चलिए आज 20 सेकेंड से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें आपको बोला है, ऐसा क्वेश्चन आप एससीएफ में भी पाए होंगे कि उसमें बोला था ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस 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 लिविंग रिमाइंडर दिस दिस दिस। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस 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 लीस्ट रिमाइंडर दिस दिस दिस। अब इसमें क्या करना है, उसमें क्या करते थे, पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, जो भी रिमाइंडर है उसका रिस्पेक्टिव अगर सेम है तो सब सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते थे, अगर अलग अलग है तो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ रहता था और वैसे हम सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका एलसीएम निकालते थे। लेकिन यहाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ हम तीनों नंबर का पहले एलसीएम निकालें और एलसीएम में वो जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दें। ठीक है, तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में वो रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे आसान मेथड जो शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है मेरे पास, उसे निकालते हैं। चलिए देखिए, 2 से डिविजिबल 2 टर्म है, इसीलिए 2 से पहले किए, ये एज इट इज रहा क्योंकि इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये 20 टाइम्स में और ये 30 टाइम्स में। क्लियर। नौ अगेन 2 से डिविजिबल है 2 टर्म, तो फिर से ये नॉट डिविजिबल है तो एज इट इज रहेगा बेटा। और ये 10 टाइम्स में, ये 15 टाइम्स में। अब देखो तीनों 5 से डिविजिबल है तो 5 से लगाएंगे, तो देखिए ये 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। अब एक एक करके देना है तो फिर अंतिम में 1 1 1 आएगा, तो हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 5 4 जा 20 इंटू 30 इक्वल टू 600। ठीक है, चलिए एलसीएम आ गया। अब जो हमको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए था, रिक्वायर्ड नंबर यानी कि जो लिस्ट नंबर चाहिए था, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 600 जो एलसीएम आया उसमें 9 ऐड कर देंगे, तो 609 एक ऐसा नंबर है। अब यहाँ ध्यान देना, एचसीएफ जो है नंबर्स को डिवाइड दे रहा था, यहाँ जो नंबर हम लोग निकाले हैं वो नंबर इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा, दोनों में अंतर है। मतलब उसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, डिवाइजर निकाल रहे थे, और इसमें हम लोग डिविडेंड निकाल रहे हैं। दिस थिंग इज टू बी टेकन वेरी मच केयर ऑफ, इसीलिए ये ऐड किए हम लोग लास्ट में। ठीक है बेटा, और ये भी आप ध्यान रखो कि रिमाइंडर वहाँ पे अलग अलग था, इसमें रिमाइंडर सेम है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 5 नंबर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन में है इसमें हमको पता करना है लीस्ट नंबर, लेकिन लीस्ट नंबर कुछ भी नहीं। लीस्ट नंबर कैसा नंबर होना चाहिए, 5 फिगर्स का, 5 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए। यानी 5 डिजिट्स का छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होता है बताओ, 10,000। 10,000 में 5 डिजिट होता है, अरे 4 जीरो और एक होता है ना 5 डिजिट। तो वैसा वहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट 9999 5 टाइम्स 9 तक के बीच में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा 5 डिजिट्स में, और वो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। डिवाइजर निकालना नहीं है, यहाँ डिविडेंड निकालना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और लीस्ट नंबर बोला है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, लेकिन एलसीएम तो निकालना है सर, लेकिन यहाँ ये जो 5 डिजिट का बोल रहा है, ये 5 डिजिट का कैसे होगा है? ये जो 5 डिजिट का बोल रहा है ये कैसे होगा? तो पहले हम ये करते हैं कि एलसीएम तो हमको निकालना ही पड़ेगा इन चारों नंबर का, तो पहले एलसीएम निकाल लो, दिमाग को कूल रखो, सब कुछ हो जाएगा। तो पहले एलसीएम निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालते हैं, नहीं तो ये पेज ही भर जाएगा उसको निकालते निकालते। तो उसको क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं। पहले 2 से दिया बेटा तो 8 टाइम्स में, फिर 9 टाइम्स में, फिर 12 टाइम्स में, फिर 15 टाइम्स में। क्लियर। फिर 2 से दिया तो 4 टाइम्स में, फिर अगेन एज इट इज रहेगा ये 9 क्योंकि डिविजिबल नहीं है, फिर ये 6 टाइम्स में, ये 15 टाइम्स में। 15 टाइम्स में नहीं, 15 डिविजिबल नहीं है इसलिए एज इट इज आ गया।
फिर 2 से D8 और ये 2 टाइम्स में एज इट इज रहा, नॉट डिविजिबल। 3 टाइम्स में एज इट इज रहा बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल। अगेन 2 से अब एक ही है, 3 से 5 3 टर्म्स डिविजिबल है, इसलिए ये एज इट इज 3 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब फिर आप जान रहे हो क्या बोलने चाह रहा हूँ, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। परफेक्ट। तो ये देखो 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15। और एक मिनट रुको, यहाँ कुछ छूट रहा है। 2 2 2 यहाँ ये एक 2 कहाँ गया, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ 24 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ 720 तुम्हारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30, बट एलसीएम इज 720 एंड 720 इज अ 3 डिजिट नंबर। 720 एलसीएम जो आया, हमको चाहिए 5 डिजिट का लिस्ट नंबर और एलसीएम आया है 3 डिजिट का, यानी 720। और हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 10,000। तो वो पहले लिखो, तो यहाँ पे लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, लीस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अब अगर हमको 5 डिजिट नंबर चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए। अब हम देखो क्या करते हैं, इस 720 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 10,000 को 720 से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवीजन देने का मेरा प्रोस्पेक्ट क्या है कि इससे जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, पहले तो हम देख लेंगे कि 720 इससे कितना बार हो रहा है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट जो कर देंगे तो वो मेरा वो नंबर आ जाएगा जो कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 720। ठीक है, तो अगर नंबर को डिवाइड करना है तो अगर उसका एलसीएम डिवाइड कर रहा है तो नंबर भी डिवाइड करेगा, इसीलिए कर रहे हैं। तो चलो ये डिवाइड देंगे। 1 टाइम्स में देखो 720 हुआ, और उसके बाद देखो यहाँ 2 बचा, 8 बचा, फिर यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ देखो 2 बचा, 8 बचा, फिर 0, 1 0 नीचे आया। तो चलो 3 टाइम्स में 2 1 6 0, तो ये बचेगा देखो 0 4 6 640। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number divisible by 720 is equal to 10,000 माइनस ये जो अंतिम में रिमाइंडर आया है, तो ये नंबर आएगा तुम्हारा 9,360। ये नंबर जो है ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो कि 720 से डिवाइड होगा। 720 से डिवाइड होगा मतलब ये चारों नंबर से डिवाइड होगा, 16, 18, 24 और 30। लेकिन हमको तो अभी 5 डिजिट चाहिए ना। तो जैसे कि तुम लोग कभी कभी टेबल भूल जाते होगे, तुमको 12 2 जा पता है लेकिन 12 3 जा नहीं पता है, तो 12 2 जा 24 होता है, और 24 में 12 जोड़ते हो तो क्या मिलता है तुमको, 36 मिलता है। तो तुम बोलते हो 12 3 जा 36। तो ये तो बचपन में करते थे, लेकिन अगर बुढ़ापा आ गया, 10th आ गया, सॉरी 10th नहीं, अब 5 6 में आ गए हो, और तुमसे अगर अब कोई पूछे, तुम फैक्टर और मल्टीपल पढ़ रहे हो कि 36 भाई 24 2 से ऐसा 24 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हमको ऐसा नंबर बताओ जो इसके बाद जो है 2 से डिविजिबल नहीं, 12 से डिविजिबल है। 24 12 से डिविजिबल है, तो हमको अगर पता करना है इसके नेक्स्ट नंबर जो 12 से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए तो क्या करोगे, अगर तुमको टेबल नहीं पता है तो 12 ऐड करोगे। तो हमको अगर ये पता चल गया कि ये 720 से डिविजिबल है और हमको आगे नहीं पता है, तो इसमें 720 ऐड नहीं कर देंगे,
अगर 720 ऐड कर देंगे तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये अब जो है ये 5 डिजिट कंप्लीट हो जाएगा 720 ऐड कर देंगे तो, क्योंकि ये देखो 300 प्लस पहले ही है, इसमें अगर हम 700 ही ऐड कर दें तो 5 डिजिट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे तो 720 ऐड करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सो द लीस्ट 5 डिजिट नंबर exactly divisible by 720, ये नंबर में 720 ऐड कर दिया तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा 10080। दिस इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय